नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ जो ज़िला न्यायाधीश हैं हमारे, उनके घर से हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया। कॉमन वुल्फ स्नेक है ये, और धोखा सभी को हो जाता है और इसे करेक्ट समझ लिया गया था। जैसा अक्सर सभी लोगों के साथ होता है कि जो भी धारीदार सांप होता है उसे करेक्ट समझा जाता है, तो इसे भी करेक्ट समझा गया। और जस्ट यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, लगभग मेरे ख्याल से 500-700 मीटर दूरी पर ही उनका घर है, और उसी घर के पीछे लगी हुई एक नर्सरी है। तो आप देख सकते हैं, अच्छा ये फॉरेस्ट्री एरिया है, जो गवर्नमेंट नर्सरीज़ होती हैं उसी में हम इसको रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, सांपों को उन इलाकों से ज़्यादा दूर ले जाना उनके अडेप्टेशन के ख़िलाफ़ होता है, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बिगाड़ता है। बिल्कुल। और ये नॉन वेनमस है, तो इससे कोई खतरा या खासा दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है कॉमन वुल्फ स्नेक। आप देखिए, इसको आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक कॉमन क्रेच से। आइडेंटिफाई या इनकी जो बटेसियन मिमिक्री होती है जीवों की, उसके अनुसार ये कॉमन क्रेच जैसा दिखने का प्रयास इसलिए करता है ताकि जो इसके प्रेडेटर्स हैं उनसे ये खुद को बचा सके। तो दोस्तों, जो फॉरेस्ट्री इलाका हमने दिखाया है वहीं पर इसको रिलीज़ कर देते हैं। ज़्यादा दूर तक ले जाना किसी भी जीव को उसके अडेप्टिव एरिया से ठीक नहीं होता, और जल्द से जल्द इसे हम रिलीज़ कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि जो अडेप्टिव एरिया होता है उससे ज़्यादा दूर इनको रिलीज़ करना बेहतर नहीं होता। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है ये, जो कई सर्प मित्र गलती से कर देते हैं। तो अगर आप दोस्तों इसे या किसी भी स्नेक को जिस भी एरिया से निकालते हैं, उसे उसी एरिया के आसपास लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, मैक्सिमम 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में अगर आप रिलीज़ करें तो बेहतर होगा। तो इसे हम जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम आज बताना चाहते हैं, पहले भी हमने कई बार वीडियोस में जानकारी दी है, लेकिन बहुत लंबा गैप एक हो गया है, और गैप के बाद दोबारा ये वुल्फ स्नेक हमारे पास आया है। तो हम चर्चा दोबारा से उस टॉपिक पे ले जाएंगे कि कॉमन क्रेच और वुल्फ स्नेक में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। कई सारे लोग जो हैं इनको कॉमन क्रेच समझ लेते हैं और इनकी जो है हत्या हो जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए अक्षय, तो काफ़ी अच्छा खासा अंतर होता है दोनों सांपों में। दोनों का हेड का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। दोनों के जो पैटर्न्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। इतना ही नहीं, दोनों का जो बेस कलर भी जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कॉमन क्रेच जो हमारे यहाँ पाया जाता है वो थोड़ा सा शाइनी ब्लैक पैटर्न होता है उसका, और जो पैटर्न होते हैं उसके शरीर पे वो डिवाइडेड होते हैं, नैरो होते हैं। लेकिन जो वुल्फ स्नेक के शरीर पर जो पैटर्न दिखता है वो डिवाइडेड नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। और इसका जो बेस कलर है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है। कई बार जो बैंड्स होते हैं वो वाइट ना होकर येलो भी देखा गया है। तो आइडेंटिफाई करना इजी है, लेकिन हम भी समझ सकते हैं कि आम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से किसी स्नेक के दो सिमिलर लुकिंग स्नेक्स के बीच में डिफरेंशिएशन किया जाए। और कॉमन क्रेच स्ट्रिक्टली जो है ज़मीन पे घूमने वाला सांप है, उसको जो है ऊंची जगहों में चढ़ते नहीं देखा जाता है, जबकि वुल्फ स्नेक एक बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं। कई बार तो उनको दीवारों पे चढ़ते भी देखा गया है। और क्योंकि उनका जो प्रमुख शिकार है हाउस गेको हम कह सकते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए जो है वो सीधी खड़ी दीवारों पे भी बहुत आराम से चढ़ जाते हैं और अच्छा शिकार उनका जो है वो कई बार ये दीवारों के बीच में जो दरारें होती हैं, जो मिट्टी के घर बने होते हैं, उसमें कॉमन जो दरारें दिखती हैं, दरवाजे के बीच में जो गैप होता है, ये कई बार वहाँ देखा गया है। और ये इतना इजीली मर्ज कर जाता है उस कलर पैटर्न के साथ कि इजीली ये रिकॉग्नाइज भी नहीं होता। और
कुछ अमित और इसके बारे में बताना चाहें तो? बस बहुत सी जानकारियाँ हमने इस पे दी हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के नॉन वेनमस सांप हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि उनकी पहचान करना हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हम अपना चैनल लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो पाए। अगर आप पहचान पा रहे हैं, पहचानने में आप सक्सेस हो रहे हैं, तो मेरा कहना है कि उसको तो वहाँ से रिलोकेट करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो जो है आपके पेस्ट को, जो घरों में छिपकलियाँ हैं या जो छोटे मोटे मेंढक होंगे, इवन जो छोटे मोटे जो चूहों के बच्चे हैं जो हमको देख भी नहीं पाते, उनको पकड़ना तो दूर की बात है, ये इनके पास पूरा एक्सेस होता है। ये छोटे छोटे छेद में भी जाके यहाँ वहाँ घुस के जो है तो शिकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्री में पेस्ट कंट्रोल कर जाते हैं। सही कह रहे हैं। और ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर हैं और बिना किसी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के ये आपकी मदद करते हैं। इससे अच्छा क्या होगा कि आपको उससे जो है दाने भर का नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें जहर पाया नहीं जाता। वो जो है जब अपने शिकार को खाता है तो ना नाखून छोड़ता है ना बाल, जिससे कि कोई इन्फेक्शन का भी खतरा नहीं रहता। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ हुआ था, पहले वहाँ एक शिकार हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा पेस्ट कंट्रोलर कोई हो सकता है। वाइल्ड लाइफ को लेके दोस्तों जो कहा जाए उत्सुकता या उत्साह हमारे देश में देखने को मिलता है वो काफ़ी निराशाजनक है। और इसका कारण ये नहीं है कि लोगों को या किसी ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट को जानकारी नहीं है। समस्या ये है कि लोग जानकारी लेना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने। बिल्कुल वो उस बारे में उस चीज़ को लेके जागरूक नहीं होना चाहते और ये काफ़ी दुखद है। आप अगर सहारन इलाकों को देखेंगे, जो अफ्रीकन इलाके हैं, जो हमसे ज़्यादा बैकवर्ड इलाके हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को लेके हमसे ज़्यादा सचेत हैं। बिल्कुल। भारत में आप देखेंगे हमारे यहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम समझ सकते हैं कि जंगली जीव का जो डर है इंसान में वो बहुत पुराने समय से है। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि इतनी ज़्यादा आबादी के कारण हमको ये चीज़ सीखनी होगी कि हम इन जीवों के साथ कैसे मैत्रीपूर्ण वातावरण में रह सकते हैं। को एग्जिस्टेंस की जो एक थियरी है वो अब जाके बहुत ज़्यादा अच्छे से लागू करने की आवश्यकता है हमको, क्योंकि जंगल सिमटते जा रहे हैं और इंसानी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनकी बाउंड्री अलग और हमारी बाउंड्री अलग, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखिए अब दोस्तों हो ये रहा है कि अब गर्मियाँ जो हैं, गर्मी का मौसम माफ़ करें आने लगा है और धीरे धीरे दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी के सीज़न में होता ही है कि सांप जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा अगर उनकी बॉडी गर्म हो जाती है तो ये उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसे समय में बचने के लिए वो शेड ढूंढते हैं, ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ पर वो आसानी से छुप सके, आसानी से अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर सके। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन को इसी तरह की और जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।